जय माँ काली। ओम क्रीम कलिकाय नमः। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। नाम जप कर रहे होंगे, जिस किसी भी भगवान के रूप को मानते हैं उनसे बेइंतहा प्रेम कर रहे होंगे, बेतहाशा प्रेम कर रहे होंगे एंड यस, अपनी प्रोटेक्शन को लेकर अवेयर होंगे। चाहे वो प्रोटेक्शन फिर आपके लिए हो, आपके मस्कुलाइन के लिए हो, आपके घर के लिए हो, आपके वर्क प्लेस के लिए हो, आपके बच्चों के लिए हो। 2 टाइम ऑरा क्लीन करना भूलना नहीं है एंड ऑरा लॉक करना भी भूलना नहीं है। आज की जो मैं पूरी रीडिंग मैं, मेरी मम्मा माँ महाकाली, मेरे बाबा श्री महादेव और मेरे भैया श्री हनुमान जी महाराज जी के चरणों में संपूर्ण रूप से सरेंडर करती हूँ। मम्मा मेरी सरस्वती तुम ही हो, मम्मा मेरी गुरु तुम ही हो। अब तुम देख लो कि इस रीडिंग से या मुझसे तुम्हें क्या करवाना है। जय माँ काली। ओम क्रीम कलिकाय नमः। ओम क्रीम कलिकाय नमः। ओम क्रीम कलिकाय नमः। जय जगत जननी, जय जगदम्बा। मम्मा आज की पूरी रीडिंग पे अपनी कृपा दया करना। चलिए देखते हैं कि रीडिंग्स किस तरफ जाती है। कल की जो रेनबो की जो चैनलिंग हुई थी, वो बहुत सारे व्यूअर का पर्सनली मैसेज आया था मुझे कि मुझे ये रेनबो दिखा। ठीक है, आज तक कभी नहीं दिखा था उन्होंने बोला था, लेकिन मुझे दिखा। मुझे ऐसे भी मैसेजेस आए थे। मैं पर्सनली कैसा होता है कि कोई कोई फेमिनाइन जो होती हैं वो कंफर्टेबल फील नहीं करती हैं कमेंट में कमेंट करने से, वैसा तो वो पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज करती हैं। ठीक है, चलिए ओके, हम स्टार्ट करते हैं। लाडली दया कृपा करना। कैसी है कलेक्टिव के ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी, स्पेशली फॉर डिवाइन फेमिनाइन। डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी कैसी है? प्लीज़ लाडली दया कृपा करना, कैसी है? इंडिसीजन। अब फेमिनाइन को क्या हो गया भाई? किस बात को लेकर इंडिसीजन में है? नंबर 8। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आ गया। इनडिसीजन के कार्ड को क्लैरिफाई करना मम्मा, क्यों दिया इनडिसीजन का कार्ड? इनडिसीजन का कार्ड क्यों दिया तुमने फेमिनाइन की एनर्जी में? टावर। इतने सारे कार्ड्स आ गए तो क्या करूं? ठीक है, चलिए हम देखते हैं कि क्यों इंडिसीजन हो रही है। आप सिनेरियो मैच करिएगा अपने जीवन का। ठीक है, चालू हो गया। ठीक है, चलिए इनडिसीजन का कार्ड को हम क्लैरिफाई करते हैं कि क्यों आया है। पहला तो है कि आपको ऐसा लग सकता है कि आप भाग्य ना आपका साथ ही नहीं दे रहा है। ठीक है, मतलब अगर आप सोना भी छू रहे हैं तो वो पत्थर हो जा रहा है। ऐसी सिचुएशंस में होंगे आप, क्योंकि देखिए टावर का कार्ड ये बताता ही है, ठीक है, कि ट्रिगर्स मिल रहे हैं या फिर ज़िंदगी में इतने मतलब फेलियर मिल सकते हैं। आप जहाँ जा रहे हैं वहीं से आपको मतलब आपके हिसाब से, आपके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं मिल रही हैं, आपके हिसाब से नई चीज़ें हो रही हैं। तो आपको ऐसा लग रहा था कहीं ऐसा तो नहीं कि भाग्य ने मेरा साथ में, कितना बदनस, इतनी दुनिया में सबसे अनलकी मैं ही क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? तो आपको इनडिसीजन, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप कौन सा ऐसा डायरेक्शन चूज़ करें, ठीक है, कि इस ओवर थिंकिंग से निकल पाए। देखिए ये कार्ड था, रुकिए मैं बताती हूँ। ये देखिए, ये 4 कार्ड एक लाइन में रखते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जस्टिस, मजिशियन, ये 10 ऑफ कप्स का कार्ड एक कार्ड में रखते हैं सबसे नीचे, ठीक है। ये दोनों कार्ड बीच में रखते हैं। हाँ, आई होप कि कार्ड आपको दिख रहा होगा। तो अब मैं बताती हूँ। पूरी तैयारी करके बैठी हूँ आज, गर्म पानी लेकर, मेडिसिन खाए रीडिंग से पहले, मुँह में अदरक डाला हुआ है, फिर भी ये खांसी ना पता नहीं। ठीक है, चलिए करते हैं स्टार्ट। ये तो होता ही रहेगा, मम्मा देख ले अब उसको कब निकालना है मुझे।
तो आपको ऐसा लग सकता है कि आपका जीवन ना स्टक हो गया है। ये कार्ड देखिए, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, इस एनर्जी से आप रेजोनेट कर सकते हैं। आपको या तो ये लग रहा है कि घूम फिर कर आप जहाँ से चलते हैं, ठीक है, धीरे धीरे गाड़ी बढ़ती है और फिर से आप घूम फिर कर वहीं आ रहे हैं, ठीक है, एक सिनेरियो। दूसरा आपको लग सकता है कि बंध गए हैं, ना तो आगे जा पा रहे हैं ना तो पीछे जा पा रहे हैं, जीवन ना एक जगह पे आके स्टक हो गया। अब स्टक भी इस टाइप का कि दिमागे काम नहीं कर रहा है, ना तो कुछ दिखाई दे रहा है ना तो कुछ समझ आ रहा है, ठीक है, कि कैसे आप भले, लेकिन ये कार्ड बताता है कि देखिए आप वहाँ से निकलना चाहते हैं लेकिन सिचुएशन ऐसी है कि आप निकल नहीं पा रहे, बहुत ओवर थिंकिंग हो रही है। स्पेशली रात को तो बहुत ज़्यादा मुझे आप ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हैं, आप कन्फ्यूज हो रहे हैं क्योंकि प्रॉब्लम इतने तरफ से आ रही है, मैं चारों तरफ से आपको प्रॉब्लम ने घेरा होगा। तो अब पेशेंस आप नहीं रख पा रहे हैं फेमिनाइन, आपसे अब बस सब्र नहीं हो रहा कि बस अब हो गया, अब मुझे नहीं वैसा। क्योंकि देखिए मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि आप इनर वर्क नहीं कर रहे हैं, आप इनर वर्क पूरी तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। मजिशियन का कार्ड है जो कि ये बताता है कि आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक भी यूज़ कर रहे हैं, जैसे करते हैं, लेकिन जस्टिस जैसी मिलनी चाहिए वैसी मिल नहीं रही है, ठीक है। ये अगर पॉजिटिव कार्ड रहता तब मैं इसको इसके हिसाब से, मतलब क्योंकि हम इस कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं ना, इनडिसीजन के कार्ड को, तो इसके हिसाब से सिनेरियो जाएगा। अगर यहाँ पे कोई और कार्ड रहता, पॉजिटिव कार्ड रहता, तब जाके मैं प्रिडिक्ट करती कि नहीं, आप जो पूजा पाठ कर रहे हैं, जो मेडिटेशन कर रहे हैं, जो मैनिफेस्टेशन, वो बहुत जल्दी होने वाला है। लेकिन ऐसा नहीं है। ये कार्ड ये बताता है, तीनों कार्ड, कि सिचुएशन कैसी हो रही है ना, कि इनडिसीजन में, कि इतना सब कुछ करने के बावजूद भी जस्टिस क्यों नहीं मिल रहा है, यूनियन क्यों नहीं हो रहा है, परिवार में शांति क्यों नहीं आ रही है, परिवार में खुशियाँ क्यों नहीं आ रही है, ठीक है, फाइनेंस क्यों नहीं आ रहा है। कार्ड तो यही बता रहे हैं। जगन्नाथ चकानैन तुम न सुनोगे तो मेरी, ठीक है। तो ये गाना, सॉरी, ये कार्ड है। तो आप इस इनडिसीजन में हैं, ऐसी सिचुएशंस में अभी हो सकती हैं फेमिनाइन। मैंने जो बताई चीज़ें अगर नहीं समझ में आई तो दोबारा रिवाइंड करके सुनिए, ताकि आप रेजोनेट कर पाएंगे चीज़ों को कि क्या क्या सिनेरियोज हैं, वो आपके साथ मैच कर रहे हैं या नहीं। ओके, तो ये है। तो ऐसी सिचुएशन में जब भी इनडिसीजन में आ जाएं आप, अब बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहे हैं लेकिन चीज़ें आपके अकॉर्डिंग हो ही नहीं रही हैं, ठीक है, मतलब बहुत कुछ कर लिया, तब क्या करना चाहिए? तब अब सौंप दिया इस जीवन का हर भार तुम्हारे हाथों में, हर जीत तुम्हारे हाथों में, हर हार तुम्हारे हाथों में। सरेंडर कर दीजिए बस, कि मुझसे हो ही नहीं रहा है। अब आप देख लीजिए, आपकी मर्जी है। वैसा प्रेमानंद जी महाराज जी ऐसे बोलते हैं ना कि अब चाहे आप गिरा दीजिए, एक दिन रखिए अपने चरणों में ऐसे गिरे हुए, चाहे 1 साल रखिए, आपकी मर्जी। अब आप देख लीजिए, इस जर्नी में जो सबसे शॉर्टकट कीवर्ड है जिसका इस्तेमाल करके आप बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकते हैं, तो वो है एक सरेंडर भाव, दूसरा डिवाइन, तीसरा उसके बाद कोई अगर मेंटोर है वो आपकी हेल्प कर सकती है, या फिर मतलब गाइडेंस कोई भी दे दे, लेकिन फॉलो तो आपको ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो सरेंडर कर दीजिए कि मुझसे नहीं हो रहा, परीक्षा अब नहीं हो रही। अगर परीक्षा आप ले रहे हैं तो इसमें पास भी मुझे आप ही करवाइए, मेरा आंसर शीट भी आप ही लिखिए, ठीक है। तो ये एनर्जी थी। कन्फ्यूज़न वाली एनर्जी जब होती है ना, देखिए मैं ये भी मानती हूँ, एज अ मेंटोर नहीं, एज अ बीइंग ह्यूमन की बात कर रही हूँ मैं, एक आदमी मतलब एक इंसान के तौर पर मैं एक बात बोल रही हूँ कि बोलना जितना इजी होता है ना, उतना करना इजी नहीं होता है। कि मैंने बोल दिया कि आप बैलेंस हो जाइए, सरेंडर कर दीजिए, दिमाग में तूफान उठेगा, दिमाग हमेशा खींचेगा, क्वेश्चन करेगा आपका माइंड, लेकिन जब भी क्वेश्चन करेगा माइंड, आप एक चीज़ ये ज़रूर याद दिलाइएगा खुद को कि आपको जो भी दुख दर्द मिल रहा है, ठीक है, जो भी पेन मिल रहा है, उसके बदले में आपको क्या मिला है वैसा, ठीक है। ये जर्नी एक स्पिरिचुअल जर्नी होती है। मुझे तो सिंपल सीधी यही बात
उसके बदले में आपको डायरेक्ट डिवाइन मिल रहे हैं। जो भी पेन है आप देख लीजिए, मैं बार बार यही बात, जो मुझे पता है मैं वही बात बोलूँगी। वो फैंटेसी आइलैंड की बातें मुझसे नहीं होगी, माफ़ करिएगा। जो मैंने एक्सपीरियंस ही नहीं किया, जिस चीज़ का मुझे गाइडेंस ही नहीं मिला, मैं वो ज़बरदस्ती किसी के ऊपर थोपूंगी नहीं। जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, जिस चीज़ का मुझे ज्ञान दिया गया है या मुझे गाइडेंस दिया गया है, मैं वही चीज़ आपके साथ शेयर करूँगी। भले ही मुझे वो गाना रोज़ क्यों ना गाना पड़े, लेकिन मैं बताऊंगी तो वही जो मुझे पता है। ठीक है, तो मैं ये जब जर्नी में स्टार्ट हुई थी ना, तब मुझे यही समझाया गया था कि भाई जो भी फेमिनाइन जब पेन में होती है ना, मैस्कुलाइन के पेन में फेमिनाइन जब सोल शॉक का पीरियड होता है, तो बड़ी तरीके से टूटी हुई रहती कि मेरे साथ ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ऐसा क्यों हो गया, मैं ही ऐसी क्यों, मैंने तो किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं था, मैंने किसी के साथ। फेमिनाइन का ये नेचर होता है कि बचपन से ना वो किसी के साथ कुछ गलत नहीं करती है, दिल से तो वो बिल्कुल भी जानबूझकर तो किसी का नहीं करती है कि किसी का कुछ हो जाए वैसा। तो मैंने तो किसी का कुछ बिगाड़, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों। ठीक है, जब वो सोल शॉक मिलता है तो मुझे ही क्यों, हम डिवाइन चाइल्ड हैं, मानते हैं हम डिवाइन, लेकिन हम भी तो इंसान हैं वैसा। लेकिन आप ये सोचिएगा ना, तो ये चीज़ हील कर देगी कि आपके मैस्कुलाइन ने आपको इतना बड़ा सोल शॉक दिया, या जीवन आपको इतना बड़ा ट्रिगर दे रही है, उसके बदले में आपको डिवाइन मिल रहे हैं, आपके ईष्ट। जो नहीं समझ पा रहे हैं उनके लिए तो ये फालतू की बातें हैं, लेकिन जो समझ पा रहे हैं वो मेरी बातों से कनेक्ट करिएगा कि उसके बदले में ना आपके ईष्ट मिल रहे हैं, आप डिवाइन के क्लोज हो रहे हैं, उस डिवाइन के जिन्होंने पूरी इस यूनिवर्स की रचना की है, वो मिल गए आपको एक इंसान के बदले। और वो भी इंसान कहीं पे गया नहीं है, वो बस एक इस जर्नी का कॉन्सेप्ट है कि मैस्कुलाइन को जब तक हटाया नहीं जाएगा फेमिनाइन के जीवन से, वो खुद पर वो कुकून में ही रहती है, वो बटरफ्लाई बनती है तभी जब उसके जीवन से मैस्कुलाइन को हटाया जाता है। सेपरेशन का पीरियड जो होता है ना, हमेशा से मुझे यही बताया गया है और मैं आपको भी यही बताऊंगी कि आपके मैस्कुलाइन ने आपको हीरो का हार क्यों ना दिया हो, लेकिन सबसे बड़ा गिफ्ट जो होता है ना मैस्कुलाइन का, आपके पूरे लाइफ का जो वो देते हैं अपने फेमिनाइन को, वो होता है सेपरेशन। सेपरेशन नहीं डील करना आ रहा है या समझ नहीं आ रही चीज़ें तो कोई बात नहीं है, लेकिन सेपरेशन जो होती है ना, वो एकदम चीज़ होती है। सेपरेशन के लिए, सेपरेशन से कभी डरना ही नहीं चाहिए। जो डरते हैं ना सेपरेशन से, या फिर भागते हैं सेपरेशन से, मुझे सेपरेशन नहीं चाहिए, सेपरेशन नहीं चाहिए, मुझे अलग नहीं होना, मैं तो उनके मैस्कुलाइन तो और ट्रिगर करते हैं। सेपरेशन के लिए आप कभी भी तैयार रहिए, कभी भी। ये सेपरेशन सोच समझ कर नहीं आता है, सच बोल रही हूँ, सोच समझ कर नहीं आता है। वो आपके जर्नी के हिसाब से, आपकी एनर्जी के हिसाब से, आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ गलत, वहाँ पे ट्रिगर कैसा देना है, मैस्कुलाइन के ऊपर कैसा काम होना है, उसके हिसाब से सेपरेशन डिवाइन कर देते हैं। ठीक है, लेकिन उसके बदले में डिवाइन जिस भगवान को पाने के लिए कितना कितना तपस्या करना पड़ता है, कितने कितने नाम जप करने पड़ते हैं, कितना व्रत, कितना कठिन साधनाएं करनी पड़ती है, वो आपके मैस्कुलाइन ने सिर्फ एक ट्रिगर देकर आपको डिवाइन से जोड़ दिया। ठीक है, आप देखिएगा अपना जीवन, बहुत कम लोगों के जीवन में ऐसा होता होगा कि कुछ ना कुछ अलग सिचुएशन आ गया होगा तो आपकी अवेकनिंग हो गई, नहीं तो मोस्ट ऑफ द केस जो होता है वो मैस्कुलाइन के सोल शॉक के बाद ही फेमिनाइन की जो होती है स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो होती है वो ट्रिगर होती है। आप जिस लेवल के भी स्पिरिचुअल पर्सन थे, भक्ति भाव जो पूजा पाठ आप करते थे, उससे तो 10-20 गुना, 25 गुना, 30 गुना, उसके बाद तो फेमिनाइन के खुद के हाथ में होता है कि वो कितना बॉन्डिंग अपने डिवाइन से बनाती है, कितना स्ट्रांग कर लेती है, वो उसके हाथ में। लेकिन जो जोड़ने का काम होता है ना, वो पुल का काम, डिवाइन और आपके बीच में जो पुल होता है, जो जरिया होता है, वो मैस्कुलाइन ही ज़्यादातर बनते हैं। ठीक है, तो मुझे जो चीज़ें बताई गई, मैं हमेशा बोलती हूँ इस बात को लेकर कि मतलब इस चमड़े का जूता भी अगर अपने मैस्कुलाइन को बना के इस चीज़ के लिए कि उन्होंने आपके जीवन में मैं मेरी मम्मा को मेरे जीवन में लाने के लिए, सच बात बोल रही हूँ, इस कॉन्सेप्ट को कि मेरे मैस्कुलाइन को चमड़े का, मैं मेरे चमड़े का जूता भी बना के पहना दूँ तो कम है मेरे लिए, और दूसरी चीज़ के लिए नहीं। मैं पहले बोल रही हूँ, मैं मम्मा से जोड़ने के लिए बोल रही हूँ, सच बात बोल रही हूँ।
आप फील करके देखिएगा कि डिवाइन को वो एक्सपीरियंस जो आज आपको वो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, आपके चक्रास के एक्सपीरियंस आपको हो रहे हैं, आपके कुंडलिनी के एक्सपीरियंसेस आपको जो हो रहे हैं, या फिर डिवाइन के एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, इंट्यूशंस हो रहे हैं, डाउनलोड्स हो रहे हैं, वो उसमें एक जो होता है ना पिलर का काम वो मैस्कुलाइन करते हैं। अगर उन्होंने सोल शॉक नहीं दिया होता तो आज आप जो ये डिवाइन फेमिनाइन का टैग लेकर घूमते हैं ना, सो कॉल्ड कि मैं एक डिवाइन फेमिनाइन हूँ, वो डिवाइन आप में कभी जुड़ता ही नहीं अगर आपके मैस्कुलाइन ने आपको सोल शॉक नहीं दिया होता। तो प्लीज़ इन बातों का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बोलने के लिए बहुत बातें होती हैं, ठीक है, समझिएगा तो समझ जाइए, नहीं तो कोई बात नहीं, स्किप का बटन आपके हाथ में है, स्किप करिए, नेक्स्ट वीडियो पर जाइए। थैंक यू। चलिए और देखते हैं और फेमिनाइन की कैसी एनर्जी है। कर्णोकोपिया, फाइनेंस को लेकर अगर कोई चीज़ हो रही है या पैसे को लेकर कोई कॉन्ट्रैक्ट था, कहीं पे कुछ पैसा अटका हुआ था लीगल इशू के थ्रू, तो वो चीज़ें क्लियर होते हुए मुझे दिख रही हैं आने वाले 11 दिन में, 11 हफ्ते या किसी महीने के 11 तारीख, 6 से 11 की 6 महीने यानी जून महीने से नवंबर महीने तक वो पैसा आपके जीवन में आ जाएगा। समझ रहे हैं? वैसा कोई लीगल इशू के थ्रू या फिर कोई लीगल चीज़, सरकारी काम में पैसा अटका हुआ था, तो वो चीज़ें फेमिनाइन आपके जीवन में मुझे रिटर्न होते हुए दिख रही है। कहीं से अचानक पैसे मिलने के चांसेस मुझे आने वाले 11 दिन में आपके जीवन में दिख रहा है कि कहीं से कुछ अचानक से मिलेगा, आपने एक्सपेक्टेशन नहीं किया होगा और फिर अचानक से मुझे दिख रहा है कोई फाइनेंस, कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कोई जॉब हो सकता है, कहीं पे पैसा आपने दे दिया, वो दे ही नहीं रहा था, अचानक से दे देगा। तो यस, ये चांसेस मुझे बनते हुए फेमिनाइन आपके जीवन में दिख रही है। ठीक है, चलिए और देखते हैं कि और कैसी एनर्जी है। केयरिंग कनेक्शन, ओके, गॉडेस ऑफ द मून। ट्रिगर बहुत ज़्यादा फेमिनाइन जो होती है ना, अभी थोड़ी सी होपलेस हो रही है, स्पेशली फुल मून के बाद मुझे होपलेस, क्योंकि मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई हो गई होगी आपके मैस्कुलाइन की, बहुत ज़्यादा। स्पेशली आप दोनों जो मीटिंग हुई थी, आप दोनों की मिले थे, वो बहुत ज़्यादा अगर सरफेस पे आ रही हैं चीज़ें, तो आपको बोला जा रहा है कि ट्रिगर मत होइएगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ से निकलने के लिए स्ट्रैटेजी प्लान करिए। ठीक है, देखिए कार्ड कैसे बताता है, आप ये देखिए, यिंग एंड यांग। कल जानते हैं, कल एक व्यूवर थी, बहुत कम लोगों के साथ ये चीज़ें होती हैं, जब उनका जर्नी कंफर्म करती हूँ। मेरे सोलमेट एक मेरे भैया है, जब उनका जब और मैं 2-3 दिन लोगों के साथ ऐसा हुआ है, जब मैं जर्नी कंफर्म करती हूँ तो जब उनका जर्नी, जब मैंने पहले ऐसे उन्होंने मुझे पूछा था कि क्या मैं एक ट्विन फ्लेम हूँ, जब मेरा उनसे पहला क्वेश्चन था, रीडिंग थी उनकी आई हुई, तो उनके कार्ड में लवर्स का कार्ड निकला था। और कल एक व्यूवर हैं, उन्होंने जर्नी कंफर्म करवाई थी, पहले बार में ही सफल मैंने किया। उनका पहला क्वेश्चन था कि क्या मैं ट्विन फ्लेम हूँ, और जैसे ही मैं कार्ड सफल करूँ, ये कार्ड पॉपअप होके खुद से बाहर निकल के आया था कि यिंग एंड यांग। ठीक है, तो देखिए अब मैं ये बताती हूँ कि आपको बोला जा रहा है कि जब भी मिसिंग एनर्जी हो आपको, तो आपको पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, खुद को खुश रखना चाहिए, अपनी हीलिंग करनी चाहिए। एक सॉल्यूशन हुआ, सॉल्यूशन पे ध्यान दीजिएगा आप। ठीक है, स्ट्रैटेजी प्लान करिए। ठीक है, स्ट्रैटेजी प्लान करिए कि कैसे आपको यहाँ से बाहर निकलना है। अटैचमेंट, ये जो ज़बरदस्ती का अटैचमेंट हो रहा है, मतलब मिसिंग एनर्जी जो हो रही है, वहाँ से आपको कैसे बाहर निकलना है, इसके लिए स्ट्रैटेजी प्लान करिए। ठीक है, क्योंकि ये अटैचमेंट आपको ट्रिगर करेगा गंदे लेवल का। अगर आप ऐसे अगर अटैच रह गए, यानी कि ज़बरदस्ती का सिर्फ मिस करते रह गए अपने मैस्कुलाइन को, तो वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा पेन में लेकर चली जाएगी। तो आप प्लीज़ अपनी ज़्यादा से ज़्यादा हीलिंग करिएगा, एक्शन लीजिएगा और वहाँ से बाहर निकल जाइए, वॉकिंग अवे। कि कैसे बाहर निकलना है, यहाँ पे एक चीज़ और है कि मैंने बोला कि बाहर निकलना है, कैसे बाहर निकलना है, तो आप ये चीज़ आज डेमो लेकर देखिएगा, कल कमेंट करिए। ठीक है, आज दिन भर में आप ये चीज़ डेमो लेकर देखिएगा। जो अपने मैस्कुलाइन की मिसिंग एनर्जी से परेशान है फेमिनाइन, उनके लिए एक चैलेंज है। आप मुझे
एक दिन का देखिए, अगर काम करता है तो फिर 7 दिन कंटिन्यू करिए आप। काम नहीं करता है फिर तो मुझे तो ऐसे नहीं लगेगा कि काम नहीं करेगा, डेफिनेटली काम करेगा। आपको बस एक ही चीज़ करनी है, ठीक है। मिसिंग एनर्जी आपके मैस्कुलाइन की हो रही है, मैंने उस दिन बताई थी कि आप नाम जप स्टार्ट करिए। जैसे भी जैसे राधा राधा जाप करते हैं तो राधा 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 1, राधा 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 2, राधा 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 3, ऐसे 108 बार आप जाप करिए। अगर उसी टाइम आप अगर उस एनर्जी से बाहर नहीं निकल गए तो आप मेरा नाम तो नहीं बोलूँगी, लेकिन मैं क्या बोलूँ, मेरे साथ 100 में से 100 बार ये होती है चीज़ें कि निकल जाती हूँ। और ऐसे क्या होगा, ध्यान एक जगह पे, डीप ब्रीदिंग करिए, थोड़ा सा लंबी सांस लीजिए और ये इस एनर्जी से बाहर निकलिए, इस लूप को तोड़िए। अपने मैस्कुलाइन की मिसिंग एनर्जी आपको हैंडल करना आना चाहिए फेमिनाइन, सीधा सीधा बात है। बहुत पेनफुल होती है चीज़ें। देखिए, जब आपका मैस्कुलाइन बहुत गंदे तरीके से नेगेटिव एनर्जी में रहेगा, आपको मिस करेगा, उसका सोल शांत नहीं रहेगा, तो वो एनर्जी आपको इम्पैक्ट डालेगी, समझ रहे हैं। लेकिन इस एनर्जी को हैंडल करना प्लीज़ थोड़ा सा स्टार्ट करिए। एटलीस्ट अपने माइंड को प्रिपेयर करिए कि मुझे ऐसे हीलिंग, मैं तो ऐसे ही होती हूँ, या जो भी आप जाप करते हैं, कुंजिका का जाप, कुंजिका तो मतलब ऐसे सेकंड्स में निकाल देता है, लेकिन कुंजिका सबके लिए तो नहीं होती है, उस एनर्जी को सब कोई अब्जॉर्ब ही नहीं कर पाता है। जैसे कुंजिका आप करिएगा उससे ज़्यादा बॉडी पेन होने लगेगा, तो इसीलिए कुंजिका से कर सकते हैं, बजरंग बाण से कर सकते हैं, श्री हनुमान वडवानल स्त्रोत्र से आप इस एनर्जी से बाहर निकल सकते हैं, ओम भ्रम ओम क्षौणम क्रीम ओम हम मंत्र से आप बाहर निकल सकते हैं। जो भी आप नाम जप करते हैं उससे निकल सकते हैं। माँ महिषासुर मर्दनी स्त्रोत्र से इससे बाहर आप निकल सकते हैं। नरसिंह मंत्र से आप बाहर निकल सकते हैं। काल भैरव अष्टक से बाहर निकल सकते हैं। शिव तांडव स्त्रोत्र से आप बाहर निकल सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे और भी हैं, ठीक है। लेकिन कोई एक चीज़ को फॉलो करिएगा, सब चीज़ें नहीं, ये भी वो भी नहीं। एक चीज़ को, जो चीज़ पे आपका मन मान रहा है, जिस चीज़ के लिए आपकी सोल कॉलिंग हो रही है, उस चीज़ को फॉलो करिए और आप देखिए डेमो लेकर। अगर नहीं होता है फिर कल आपके मुझे कमेंट्स करिए कि दी चीज़ें काम नहीं कर रही, क्योंकि 100 में से 100 बार ये चीज़ें काम करती है और ये एनर्जी आपके नर्वस सिस्टम को भी शांत करता है, ठीक है। तो बता दिया मैंने जो भी बताना था। अच्छा, तो आप में से किन्हीं को अगर मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए, जर्नी कंफर्म करवाना है, हीलिंग्स लेनी है, या पास्ट लाइफ की रीडिंग करवानी है, या फिर किसी भी टाइप के ब्लैक मैजिक रिमूव करवाना है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है 7219863189 पर सिर्फ व्हाट्सएप करिए, कॉल प्लीज़ मत करिएगा। कॉल अपने घर का कॉल नहीं बोल, मेरा फ़ोन हमेशा साइलेंट ही रहता है वैसा। चलिए अब हम देखते हैं मैस्कुलाइन की एनर्जी। क्विक रीडिंग करूंगी मैस्कुलाइन की एनर्जी। देखते हैं कैसी एनर्जी है। थोड़े से प्रैक्टिकल हो रहे हैं, बाउंड्री वॉल क्रिएट किया हुआ हो सके। एक चीज़ और जो अभी डाउनलोड्स हो रही हैं, मैस्कुलाइन का कोई सामान अगर आप देते हैं ना, अगर थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है तो अपनी एनर्जी डिस्चार्ज करके दीजिएगा, ठीक है। उस एनर्जी का यूज अगर थर्ड पार्टी कर ली तो आपके मैस्कुलाइन को ऐसा फील होने लगेगा, मतलब आपकी एनर्जी इनडायरेक्टली थर्ड पार्टी तक जा रही है, तो उसका अगर यूज़ करेगी ना वो, तो आपके मैस्कुलाइन को ये चीज़ लगेगा कि मतलब ये भी तो इसके जैसे ही है। तो एनर्जी जो भी अगर देते हैं कोई सामान तो प्लीज़ डिस्चार्ज करके दीजिएगा। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड ये बता रहा है कि वो थोड़े से प्रैक्टिकल हो गए, उनके साथ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो किसी को बताना नहीं चाहते हैं, बस चुप हो गए हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, आप उनके दिल दिमाग में छाए हुए हैं, ठीक है। आपके जैसा कोई उनके जीवन में मिला ही नहीं। द एम्प्रेस की एनर्जी, ऐसा ख्याल रखने वाला, ऐसा नर्चर करने वाला, ऐसा ध्यान रखने वाला। लेकिन उन्हें अब ऐसा लग रहा है कि पहले तो आप उनका ख्याल रखते थे, लेकिन अब आप अपने पे फोकस हैं। आपको बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि मतलब वो कैसे हैं, ठीक भी हैं या नहीं, इस तरीके की एनर्जी। और ये सब उनके दिमागिया में डिवाइन डाल रहे कि वो देखो वो आगे बढ़ रही है अपने जीवन में, तुमको इतना पूछ नहीं रही है। तो थोड़ा सा इनसिक्योर भी आपके मैस्कुलाइन की एनर्जी मुझे दिखी है, नो डाउट, ठीक है। चलिए और देखते हैं और कैसी एनर्जी है। 6 ऑफ वैंड्स, प्लीज़ प्रोटेक्शन दीजिएगा कोई आपके मैस्कुलाइन को, क्योंकि आपके प्रोटेक्शन दीजिएगा का मतलब अगर आप देते हैं तो अपने प्रोटेक्शन पे कॉन्फिडेंस रहिए,
ठीक है, कि मैंने अपने मैस्कुलाइन का ऑरा लॉक किया है, वो पूरी तरीके से सुरक्षित है। डिवाइन की मर्जी के बिना मेरे मैस्कुलाइन के ऑरा में ब्रह्मांड की किसी की इतनी ताकत नहीं है कि उसमें एंटर हो जाए। इस कॉन्फिडेंस में रहिए, ठीक है। और जो प्रोटेक्शन नहीं देते हैं, प्लीज़ आप प्रोटेक्शन दीजिए, ऑरा लॉक करिए। अब जो भी मेथड से करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन ऑरा डेफिनेटली लॉक करिएगा अपने मैस्कुलाइन को। क्यों? क्योंकि वो आपकी तरफ आने का मूड बना रहे हैं, कार्मिक को रिलीज़ करने का भी मूड बना रहे हैं। ये सब ऐसा है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड हम देखते हैं और कैसी एनर्जी है यूनियन के लिए। यूनियन के लिए आ रहे हैं, क्योंकि अब बहुत हद तक चांसेस हैं कि यूनियन 6-6 का पोर्टल होता है, 5-5 का पोर्टल तो चेंज करेगा ही, 6-6 का पोर्टल जो मुझे ये देखिए, ये नंबर 9-3 है, समझ रहे हैं, लेकिन मुझे 6-6 का पोर्टल के लिए डाउनलोड्स रिसीव हो रहे हैं कि किन्हीं का, क्योंकि हारमोनी क्रिएट होता है। बहुत सारा यूनियन 6-6 के पोर्टल से लेकर 8-8 का पोर्टल, 9-9, 10-10 बहुत आगे जाता है यूनियन। हालांकि सभी पोर्टल्स के हिसाब से आपने जैसे काम किया है उस हिसाब से यूनियन होता है, लेकिन फिर भी मुझे 6-6 का पोर्टल अभी ज़्यादा वाइब दे रहा है। तो वो गिल्ट में जा रहे हैं क्योंकि उनको यूनियन करना है, उन्हें अपनी गलती का एहसास तो हो रहा है। डेफिनेटली किन्हीं के मैस्कुलाइन को हो रहा है, सबके साथ नहीं होगा, ठीक है। कोई आपके मैस्कुलाइन के ऊपर ब्लैक मैजिक सबके लिए नहीं होगा। मजिशियन विद 8 ऑफ स्वॉर्ड्स बुद्धि बंधन टाइप करने की कोशिश कर रहा है ताकि आपके लिए वो पॉजिटिव नहीं हो पाए। किन्हीं के लिए है ऐसा, कर्मा भी फेस कर रहे हैं, कोई हेल्थ इश्यूज़ आपके मैस्कुलाइन का हो सकता है, मुझे दिख रहा है, नो डाउट, ठीक है। कोई चोट वोट लगने की भी चांसेस हैं। किंग ऑफ कप्स का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि प्रेम तो उनको बहुत है आपसे, पर वो शेयर नहीं कर पा रहे हैं, आपको बता नहीं पा रहे हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड ये बता रहा है कि वो आपको स्टॉक करते हैं, स्पाई करते हैं। भले ही आपने सारे अकाउंट्स प्राइवेट कर लिए हों, लेकिन फिर भी वो स्पाई करने की कोशिश कर रहा है। आसपास का सिचुएशन शांति, किसी ज़मीनी विवाद में आपका मैस्कुलाइन फंस सकता है, या आसपास कोई लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, या फिर दिमागी लड़ाई चल रही है, ऐसा सिचुएशन दिख रहा है मुझे, ठीक। एस ऑफ कप्स का कार्ड है डेविल के साथ। OMG, जिंदगी में पहली बार नहीं, बहुत बार ऐसा सिनेरियो आया है। अर्थ कार्ड्स मतलब आपके प्रेम का भूत जो है ना उनके सर पे चढ़ के बोल रहा है। हाईली मिसिंग एनर्जी, अचानक से देखिएगा आपको सेक्सुअल क्रेविंग होंगे, वैसा इंटीमेसी के थॉट्स आएंगे, इंटीमेट होने का बहुत ज़्यादा क्रेव होने लगेगी। आप एकदम नॉर्मल है, मे बी आप जॉब कर रहे हैं, इनर वर्क कर रहे हैं, अपने काम में फोकस है, लेकिन सडनली ऐसा होगा तो ये साइन आपके लिए ही है कि भाई वो आपके प्रेम का भूत जो है ना उनके सर पे सवार होकर बोल रहा है। पिछली जो पुरानी अगर आप दोनों के बीच में इंटीमेसी हुई है ना, वो तो और ज़्यादा खींच रही है उनको आपके टुवर्ड्स, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून, भाग्य का पहिया बदलने वाला है। अगर नो कांटेक्ट में है तो बहुत हद तक चांस है कि कांटेक्ट में आ जाए। इस बात से कोई भी फेमिनाइन चिढ़ेगी नहीं कि मुझे तो बार बार साइन मिल रहे हैं कि कांटेक्ट होगा, हर वीडियोज़ आते हैं, हर रीडिंग आता है, तो फिर आता क्यों नहीं है, होता क्यों नहीं है। आप डिवाइन पे सरेंडर कर दीजिए कि थैंक यू सो मच डिवाइन, आपने मुझे ये साइन दिया, मेरे लिए जो बेस्ट होगा वो आप करिए, ठीक है। तो आज के लिए इतनी ही। हाँ, आई होप कि आज का गाइडेंस आपको अच्छा लगा होगा, या आज की रीडिंग नहीं बोलूँगी, रीडिंग कम गाइडेंस या गाइडेंस कम रीडिंग ऐसे बोल सकती हूँ, क्योंकि मेरा पर्पस रीडिंग देना है ही नहीं, मेरा पर्पस है गाइडेंस देना, जो कि डिवाइन ने मुझे बोला है, मेरी मम्मा ने मुझे बोला है, तो वो काम मैं करती हूँ। तो जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए इस नंबर पर कांटेक्ट करिएगा। मुझे खुशी होगी आपका हेल्प करके। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय शिव शक्ति, जय राधा माधव, जय माँ काली, जय मिथिला, जय मैथिली, हर हर महादेव।